नादरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कितनी साजिशें कर ले केसीआर बनेंगे हैट्रिक। तेलंगाना में बाज अफराद मजहब के नाम पर तबाही फैलाने की कर रहे हैं कोशिश। जुनूबी हिंद में सबसे तवील स्टील ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। वज़ीर आला केसीआर मौजूदा सदी में मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा। अक़लियती तबके में इमदादी चेक तकसीम तकरीब से उज़रा मोहम्मद महमूद अली और के ईश्वर का खिताब। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशकयासी इंतजामिया भी हुआ चौकस। आबरूरेजी मुतासरा की इसकात हमल की दरख्वास्त टालने पर सुप्रीम कोर्ट की बरहमी। ऐसे मामलात में उजलत का जज्बा होना चाहिए, न कि सुस्ती का रवैया। अदालत उज़्मा का रिमांड। मरकजी वजारत दाखिला की शजरकारी मुहिम बेइंतहा मुतासिर कुन। शजरकारी मुहिम माहौल और फितरत के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में सबको तरगीब देने का जरिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वली अहद से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर किया तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल में ताउन के मौक़े और इन्हें तरक्की देने जैसे उमूर पर हुई बहस। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने अपोजिशन पर तनकीद की है और कहा कि रियासत में बाज अफराद मजहब के नाम पर तबाही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि चाहे जितनी साजिशें क्यों ना हो जाएं, वज़ीर आला की हैट्रिक यकीनी है। हैदराबाद के इंदिरा पार्क से VST तक तामीर करदा स्टील ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर केटीआर ने कहा कि अवाम का दहाइयों का ख्वाब पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आमद के बाद हैदराबाद में ये 36वां फ्लाई ओवर है। नए सेक्रेटेरिएट का नाम आइन के खलिक BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। इस तरह वज़ीर आला केसीआर ने हुक्म दिया कि स्टील ब्रिज का नाम साबिक वज़ीर आला दाखिला नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने रियासत की तरक्की में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि 450 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर तवील VST इंदिरा पार्क ब्रिज को बल्दिया ने स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के तहत 450 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। रियासत में पहली बार मेट्रो पुल के ऊपर स्टील का पुल बनाया गया है। ये स्टील ब्रिज इंदिरा पार्क से VST नकलो हमल की सहूलत को बेहतर बनाएगी। इससे उस्मानिया यूनिवर्सिटी और हिंदी महाविद्यालय तक पहुंचने के लिए सफर का वक्त कम हो जाएगा। वज़ीर केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में हैदराबाद तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत की हुकूमतों में शहर में हफ्ते में 10 दिन कर्फ्यू रहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि CM केसीआर की हुक्मरानी में सौराष्ट्र में अमन व सलामती बेहतर है। अगर आप गलती करेंगे तो आप सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। పేదవాళ్ళని ముఖ్యంగా కులాలకు మతాలకు అతీతంగా అందరిని కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకునే నాయకుడు కేసీఆర్ గారు। నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతా ఉన్నా, ఇవాళ हैदराबाद प्रभा, हैदराबाद की जो आज पहचान है, पूरे दुनिया में आज हैदराबाद की बात हो रही है, हैदराबाद की तारीफ हो रही है। हैदराबाद आज एक ऐसे मुकाम पे है जहां से ये एक ग्लोबल सिटी बनने का जो हमारी ख्वाब है, ये हम लोग पूरी तरह से इसको मुकम्मल भी कर सकते हैं। इसीलिए हम तमाम भाइयों और बहनों से यहाँ जितने भी हमारे మా అన్నలు అక్కలు చెల్లెలందరినీ కూడా నేను కోరేది, ఒక విశ్వ నగరంగా ఎదగాలి హైదరాబాద్ అనే కలకి గట్టి పునాది పడ్డది। మరి విశ్వ నగరంగా ఎదగాలి అంటే కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఒక నగరం పరిశ్రమలను ఆకర్షిస్తూ, పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తూ, కొలువులు కల్పిస్తూ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తూ, పేదలను కూడా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటూ, అన్ని వర్గాలను కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటూ ముందుకు పోతేనే సంపద సృష్టించబడుతుంది। ఆ సంపద తిరిగి రాష్ట్రం అంతా ఉపయోగపడే పరిస్థితి ఉంటుంది। మిమ్మల్ని అందరూ నేను కోరేది ఒకటే, ఇదే హైదరాబాద్ లో పెరిగిన వాళ్ళం మనందరం। హైదరాబాద్ లో ఒకనాడు పరిస్థితి ఏముండే, సంవత్సరానికి ఖచ్చితంగా వారం 10 రోజులు కర్ఫ్యూ ఉంటుండే। ఎందుకు అంటే హిందూ ముస్లిం పంచాయతీతో ఏదో ఒక పనికిమాలిన పంచాయతీ పెట్టి ప్రజల మధ్యన చిచ్చు పెట్టి పబ్బం గడుపుకునేది కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు, రాజకీయ పార్టీలు। కానీ ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఎట్లాంటి పంచాయతీలు లేకుండా హిందువులైనా, ముస్లింలైనా, క్రిస్టియన్లైనా, సిక్కులైనా, ఇంకెవరైనా బ్రహ్మాండంగా అందరం కలిసిమెలిసి ఉన్నాం। ఇలా ప్రతి కులానికి, ప్రతి మతానికి ఎవరికి ఏం కావాలో అన్ని చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం। ప్రజలను, ముఖ్యంగా పేదలను కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటా ఉన్నాం। ఒకవైపు నగరాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోతూ విశ్వ నగరంగా ఎదిగే క్రమంలో గట్టి పునాది వేసుకుంటూ
మరొక వైపు పేదలను కూడా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటూ పోతున్నాం. ఈ క్రమంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది, పొరపాటు చేస్తే మళ్ళీ హైదరాబాద్ మళ్ళీ ఒక 100 ఏళ్ళు వెనుకపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఆగమైపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. దుర్మార్గులు గతంలో 55 ఏళ్ళు అధికారం ఇచ్చినప్పుడు ఏమీ చేయని దుర్మార్గులు ఇవాళ హైదరాబాద్కు కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఉన్నా 10 ఏళ్ళు ఏమీ చేయని అసమర్థులు ఇవాళ మళ్ళీ ఒక్కసారి వచ్చి మతం పేరు మీదనో కులం పేరు మీదనో చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. మంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టి విశ్వనగరంగా హైదరాబాద్ ని ముందుకు తీసుకొని పోతామని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ స్వర్గీయ నాయని నరసింహారెడ్డి గారి ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నా ఈ రోజు वज़ीर आला केसीआर मौजूदा सदी के हमदर्द और मुखलिस कायद हैं और मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत ने रियासत की अक़लियतों को 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए फराहम करने को अमली जामा पहनाते हुए चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुनक़िदा तकरीब में हैदराबाद जिले के तमाम 15 असम्बली हल्के जात के 3508 मुंतखब अफराद को फीकस 1 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए, जबकि अजला में 6000 मुंतखब अफराद में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर जुमला 10,000 मुंतखब अफराद को फीकस 1 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए हैं। इलामा अजी इस माह के आखिर या अगले महीने के पहले हफ्ते तक दूसरे मरहले में मजीद 10,000 मुंतखब अफराद को फीकस 1 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए जाएंगे और आइंदा दिनों में बारी बारी से रियासत के दीगर अजला में भी चेक्स तकसीम किए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कोशां है, जिसमें हुकूमत को कामयाबी नसीब हुई। आगे कहा कि शुरू करदा 100% सब्सिडी स्कीम के तहत हजारों मुसलमानों को फीकस 1 लाख रुपए का फायदा होगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करके हालत से वाकफियत करवाई और हुकूमत की तरफ से 35 लाख के ताउन की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि इससे खबर सलवा फातिमा को भी पायलट की तालीम हासिल करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 35 लाख रुपयों का मदद किया था। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस पर भी तंज किया और कहा कि अपने 48 साला दौरे हुकूमत में कांग्रेस ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया है। इस प्रोग्राम में वज़ीर कोपलाईश्वर, अरकान असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, रुकन कौंसल रियाजुल हसन अफंदी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसूला खान, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी, चेयरमैन अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसहाक, हुकूमत तेलंगाना के अक़लियती उमूर के मुशीर इके खान, महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील और दीगर ने शिरकत की। हमारे 58,000 तो हमारी लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं। आज हमारे बच्चे जो रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल किए वो कॉर्पोरेट स्कूल से भी काबिल बच्चे बन रहे हैं। वो गरीब लोगों के बच्चे सीएम साहब नहीं चाहते उन बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दी जाए, उन्हें बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। उन 204 रेजिडेंशियल स्कूल को अपग्रेड किया गया, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया, उनके वालिद मोहतरम आए, अगर कहे मेरे तमरीज का बच्चा है और ये बच्चा को पायलट का दाखिला मिला है और ऑल इंडिया में आप देखिए एक तमरीज का बच्चा सारे ऑल इंडिया कंपटीशन में 158 रैंक लेकर आया है। जब सीएम साहब से मैंने गुजारिश की, उन्हें कहा फौरन इस बच्चे की फीस भर दी जाए। इमीडिएट अहकाम जारी किए गए, 35 लाख रुपए उस बच्चे की फीस दी गई, वो बच्चा पायलट बनेगा। उसी तरह इससे पहले भी हमारे सीएम साहब ने सलमा फातिमा लड़की को जो कोशिश कर रही थी, वो गरीब लड़की थी, उसके लिए भी सीएम साहब ने इमीडिएट 35 लाख रुपए सैंक्शन कर आज वो बच्ची पायलट बन चुकी है और लाखों रुपए तनख्वाह हासिल कर रही है। मैं बताने का एक ही बात बताना चाहता हूँ, सीएम साहब का जो मकसद है, उनका जो दिल है वो मोम की तरह दिल है, मोम की तरह दिल है। कभी किसी की तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमेशा सबकी मदद करना चाहते हैं। उसके साथ साथ एक जुमला उन्होंने और कहा कि मेरे बेटे केटी रामाराव को मैंने अमेरिका भेजाया। मैंने कभी फिक्र नहीं की कि बच्चे पे क्या खर्चा होता है। मेरी बेटी कविता को मैंने अमेरिका भेजाया, मैं कभी नहीं सोचा कि इस पे क्या खर्चा होगा पढ़ने पर, मगर मैं किस तरह सोचूंगा कि गरीब बच्चे
जो माँ बाप जिसके गरीब है वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाकर आला तालीम हासिल करके आए तो उनसे मैं किस तरह पैसे ले सकता हूँ। ये सोचने वाला को हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। मैं यही बताना चाहता हूँ, आज काफी लोग यहाँ पर मौजूद है। हर शोबे हयात में हमको तरक्की करना चाहिए और हुकूमत आपके लिए हमेशा तैयार है। सीएम साहब यही चाहते हैं कि क्यों मुसलमान गरीब है, क्यों मुसलमान मोहताज है, क्या वजह है इसकी। ये मुसलमान तो साबिता में हुक्मरान थे, हुकूमत क्या करते थे, आज कितनी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे, इसके वजूहात क्या है। इन्हें अच्छी तालीम दी जाए, इन्हें मुलाजिमत में मौका दिया जाए, इनकी जबान को तरक्की दी जाए, हर शोबे हयात में इनको आगे बढ़ने का मौका अता किया जाए। उसी तरह सीएम साहब ने, आप जानते हैं, शादी मुबारक स्कीम अभी हमारे मेरा साहब ने बताया है। साबिका हुकूमत साल में 200 शादियां करवाती थी, साल भर में, और वो भी इज्तिमाई शादियां, इधर तरफ 50 दुल्हन को, इस तरफ 50 दुल्हनों को। और क्या होता था, जब 37-35 मिनिस्टर हुआ करते थे, सारे के सारे मिनिस्टर आके फोटो सेशन लिया करते थे, एक तमाशा बनाया करते थे। जब सीएम साहब को मालूम हुआ, उन्होंने कहा कि लड़की के नाम पर, मां के नाम पर पैसे दिया जाएगा। आज मैं बताता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद हमारे आने वाले सीएम साहब ने शादी मुबारक स्कीम के तहत 2,64,000 लड़कियों की शादी की। आप बताइए, तेलंगाना में सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की बात कर रहा हूँ। आप बताइए, 1-1 लाख रुपए अगर किसी गरीब मुस्लिम घर को आते हैं, जो लोग हैदराबाद में है वो तो जरा खुशहाल है, जो विलेजेस में रहते हैं मुसलमान हम देखते हैं, हमारे कायदीन भी देखते हैं, मंजिल के हमारे दूसरे एम्बेसीज भी देखते हैं। जब इलेक्शन के मौके पर हम गाँव में जाते हैं, ऐसा दिखता है कि गुर्बत अगर है तो यही नजर आती है। उनके लिए ना खाने की रोटी बराबर है, ना रहने के लिए चप्पल बराबर है। वो किस तरह अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। आज 2,64,000 मुस्लिम घराने की लड़कियों को सीएम साहब ने जो रकम दी है, उसका अंदाजा देखेंगे आप तो हर तरीके से सीएम साहब ने हमारे मुस्लिम बहनों के अकाउंट में कितने पैसे डाले, 2,225 करोड़ रुपए, 2,225 करोड़ रुपए शादी मुबारक स्कीम में हमारे मुस्लिम बहनों के अकाउंट में पहुंचे। आप बताइए, मामूली बात है 2,225 करोड़। तो मैं ये बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कोई सेकुलर लीडर है तो केसीआर साहब है। हिंदुस्तान में कोई दिल से अवाम को चाहने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। एक बार मैंने तकरीर में कहा था, हमारे केसीआर साहब मसीहा है। उन्होंने उठकर कहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं अवाम का नौकर हूँ, अवाम का चीफ मिनिस्टर थे, सबसे बड़ा नौकर हूँ। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करता रहूंगा। हम लोग यकीनन खुश नसीब है कि तेलंगाना के अंदर जितने स्कीम आ रहे हैं, जितने हर तरीके से सारे लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके जिम्मेदार केसीआर साहब है। आप देखते हैं, हर रेजिडेंशियल की स्कूल के अलावा इमाम और मौजूद हजरात के, हमारे पास एक खाली मोहम्मद अली साहब मेरे पास 2001 से बराबर आया करते थे। मैंने कम से कम 20 बार तेलंगाना मूवमेंट के टाइम पर हर जगह पर जाकर, हमारे साथी यहाँ मौजूद है, 100-100, 200 लोग जाकर धरना दिए कि हमारे इमाम और मौजूद हजरात ये मस्जिदों में इमामत करते हैं, अजान देते हैं। शहर के अलावा देहातों में हालत बहुत खराब है, इन्हें कुछ न कुछ सरकार की तरफ से हदिया दिया जाए। मगर जिस तरह मैंने कहा कि गूंगी और बहरी सरकार थी, कभी हमारी बात नहीं सुनी। जब हमारे सीएम साहब ने से हमने गुजारिश की तो मैं समझता हूं उनका फैसला लेने में 1 सेकंड का वक्फा लगा, 1 सेकंड का। उन्होंने कहा, ये लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, लोगों को अच्छी तालीम देते हैं, लोगों को अच्छी तरबियत देते हैं। मजहब वही होता है तो लोगों को अच्छा रास्ता बताता है। और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर ईसार और कुर्बानी का सबसे बड़ा जज्बा, इसके अंदर प्यार और मोहब्बत तो देने की इसमें ताकीद की गई है। सीएम साहब ने कहा, मैंने जरूर दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, 10,000 लोगों को सैंक्शन किया गया था, मगर अभी परसों असेंबली में मजीद जो बच्चे हैदराबाद की मसाजिद है उन्हें भी सैंक्शन किया गया। मैं रकम बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत से लोग यहाँ मौजूद है, 301 करोड़ रुपए तेलंगाना बनने के बाद 301 करोड़ इमाम और मौजूद हजरात के अकाउंट में गए। आप बताइए,
किसको बोलते हैं 301 करोड़ रुपए। और अल्लाह चाह तो जियो जारी हो चुका है, आइंदा महीने से दूसरे जितने इमाम मौजूद छुटे उन्हें भी मिले जाएंगे। और हरीश राव साहब को सीएम साहब ने ताकीद भी की कि जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी दी जाती है उसी तरह हर महीने की पहली तारीख को इमाम और मौजूद के अकाउंट में पैसे जमा हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर आने वाली हुकूमत जरूर हमारी रहेगी और हमारे साथ हमारे मस्जिद के भाई हमारे साथ रहेंगे, फिर अच्छी तरीके से और तरक्की करेंगे और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह और किस स्कॉलरशिप की मैंने कहा जो 25-20 लाख रुपए दिए थे उसके लिए 438 करोड़ रुपए अब तक उन बच्चों के अकाउंट में जा चुके हैं जो बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़कर आए हैं। इस्लामिक सेंटर कहीं नहीं है, दिल्ली में एक इस्लामिक सेंटर है, वो भी 4000 गज के अंदर है। हमारे कई एमएलए शायद अटेंड कर चुके हैं। हमारे सीएम साहब ने उसके लिए कोकापेट में 10 एकड़ जमीन अलॉट की है। आप देख रहे हैं वहाँ 100 करोड़ रुपए एकड़ जमीन जा रही है, 1000 करोड़ की जमीन अलॉट की है। उसके लिए जितनी भी तामीर होगी, चाहे 40 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर बनाया जाएगा जिससे तमाम मुसलमान उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। मैं बोलने का मतलब ये मेरे भाइयों बहनों, अभी जाफर हुसैन साहब ने कहे अनिसुल गुरबा की बात कहे। आप देखिए ये 50 साल से अंधे और बहरे लोग क्या करें। वो जो 600 गज का अनिसुल गुरबा था, मास्टर प्लान में और 200 गज जमीन कट गई। सीएम साहब ने 4400 गज जमीन और उसके लिए जितनी तामीर के लिए शायद 35 करोड़ रुपए अलॉट किए है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगतियाल, राजनांद जिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलग और कामारेड्डी में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 20 अगस्त को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजनांद जिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलग और भदादी कोत्तागुड़िया में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है। इसी दौरान रियासती इंतजामिया भी चौकस हो गया है और आवाम को इस बात का मशवरा दिया गया है कि वो भी चौकसी अख्तियार करें। इसी दौरान रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में तकरीबन 10 या 15 दिनों के वक्फे के बाद जुमा की शब औसत या शदीद बारिश हुई है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में 30,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। इसी दौरान हैदराबाद और मजाफात में भी हल्की बारिश हुई है। शुमाली मगरबी खलीज बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव के रुझानात की वजह से आज और कल रियासत के कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शुमाली मगरबी खलीज बंगाल में आसपास के इलाकों में सतह समंदर से 7.6 किलोमीटर तक सतह गिर्द अभी जारी है। जुमेरात को ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहली से मुत्तासिल शुमाली मगरबी खलीज बंगाल में कम दबाव बन गया है। 2 से 3 दिनों में ये शुमाल और ओडिशा शुमाली छत्तीसगढ़ की तरफ मगरिब जुनूब मगरिब की सिमत पेशकदमी करेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के हुदूद में बड़े पैमाने पर परिंदों की मौजूदगी से तैयारों की आमदोरफ्त में मुश्किलात की इत्तलात मिली है। चंद दिनों के दौरान जनूबी हिंद की इस रियासत के अहम समझे जाने वाले एयरपोर्ट पर नकलो मकानी करने वाले परिंदों की आमद देखी जा रही है, जिससे फ्लाइट की आमद व रफ्त में मसाइल मिली हैं। पायलट्स ने इन परिंदों की मौजूदगी पर तैयार की रवानगी पर मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। बताया जाता है कि कलेक्टर और एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस खुसूस में शिकायत की गई है, जिसके बाद कलेक्टर ने बल्दी हुक्काम को हिदायत दी है कि वो एयरपोर्ट के करीब कचरे की नक्कासी को फौरी तौर पर इंतजाम करे, क्योंकि समझा जाता है कि इस कचरे की वजह से परिंदे यहां आ रहे हैं। साथ ही बीच रोड पर लेजर लाइट से भी पायलट्स को मुश्किलात का सामना करने की इत्तलात है। कलेक्टर ने इन लेजर लाइट्स को भी हटाने की हिदायत दी है। वोट के इस्तेमाल की अहमियत को उजागर करने और बेदारी के लिए तेलंगाना के मुत्तहदा जिले वरंगल में आज फाई के रन का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू मैं यकीनी तौर पर वोट का इस्तेमाल करूंगा दिया गया था। मुख्तलिफ हल्के जात के रिटर्निंग ऑफिसर्स की निगरानी में ये रन मुनाखद की गई, जिसमें अवाम बिलखुसूस तलबा और नौजवानों पर जोर दिया गया कि वोट का इस्तेमाल जरूर करें। वरंगल और हनमकुंडा कलेक्टर्स ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हनमकुंडा जंक्शन स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई। महबूबाबाद जिले के कलेक्टर शशांक मुलग
जिले कलेक्टर त्रिपाठी और भी इस रन में हिस्सा लेते हुए बेदारी पैदा की। इस रन में अहदेदारों के साथ साथ नौजवानों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया, जिनके हाथों में तिरंगा था। महाराष्ट्र में नागपुर के करीब तेलंगाना एक्सप्रेस को बड़ा हादसा पेश आया है। हफ्ते की सुबह तेलंगाना एक्सप्रेस में आग का हादसा पेश आया। 2 बुग्गी में आग लगने से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। अलर्ट अमले ने नागपुर के करीब ट्रेन को रोक दिया, जिससे मुसाफिर बुग्गी से उतर गए और भाग गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया। तहम हुक्काम ने इंकशाफ किया कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और तमाम मुसाफिर महफूज हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 3 तलबा हलाक हो गए हैं। यह हादसा कल शब जिले के तेरुलुपाडु मंडल में उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी बाइक से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन की शनाख्त जिले के कुन्नाका मटला मंडल के अंबापुर देहात के रहने वाले विनोद नानी और बीरेंदर के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साबिक रुकने पार्लियामेंट रियासती नायब सदर प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार ने आज मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है कि नरेंद्र मोदी सरकार मुल्क भर में अवामी इमलाक को फरोख्त करते हुए मुल्क को संगीन बहरान पर लाकर खड़ा कर दी है। आजादी के बाद मुल्क इंतहाई खस्ता हाल, माशी तौर पर कमजोर और हर लिहाज पर तबाही के दहाने पर खड़ा है। वो आज मुकामी रुकने असम्बली वी सतीश कुमार के हमरा हसनाबाद हल्के में शामिल मौजे मलका नूर में वाक़ भारत संचारनगम लिमिटेड के महफिल दफ्तर और मकफूल दफ्तर और खस्ता हाल टावर का मुशाहिदा करते हुए मुकामी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत दानिस्ता तौर पर अवामी इमलाक को गैर कारकर्द और नाकारा बनाकर छोड़ दी है। मुल्क में अवामी सेक्टर गैर महफूज और अवामी मुफादात का लाले पड़े हुए हैं। इस मौके पर सदर जिले परिषद हनमकुंडा डॉक्टर एम श्रीधर कुमार, मुकामी जिले परिषद रुकन वी रविंदर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। కేంద్ర ప్రభుత్వము వాటిని పెట్టింది. తదనంతరము టెలికమ్యూనికేషన్స్ కింద ముఖ్యంగా మరి సెల్ ఫోన్లు వస్తున్నాయి. ప్రతి ఇంటికి టెలిఫోన్ ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతోని భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ BSNL ని స్థాపించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటి ఆఫీసులు కట్టి ఇలాంటి టవర్స్ పెట్టింది. మరి ఇవాళ మోడీ గారి ప్రభుత్వము తాళాలు వేసుకున్నారు. చెట్లు మొలిసినాయి, టవర్ల పైన కూడా చెట్లు మొలిసినాయి. ఇది ఈనాటి మోడీ గారి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ప్రజలపైన దాడి. ఇది ప్రభుత్వ సొమ్మిది. ఇలా ఒక ముల్కనూర్ అనేటువంటి ఒక గ్రామంలో, హుస్నాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో ఒక గ్రామంలో ఇలాంటి బిల్డింగ్ కట్టి ఇలాంటి టవర్ పెడితే ఇవాళ దీన్ని మూతేసి అంబానీ हल्के असम्बली जंगाओं के मौजूदा रुकने असम्बली जंगाओं के मौजूदा रुकन मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को आने वाले असम्बली इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी टिकट से महरूम करने और दूसरे उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी के नाम के ऐलान के इत्तलात के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों से जंगाओं हल्के में अवाम में बड़ा तजस्सुस पाया जाता है। जिस गांव हल्के में शामिल उट मंडलों में से वाबस्ता पार्क कायदीन की अक्सरियत मौजूद रुकने असम्बली मुत्ती रेड्डी की तायद में और बाज़ मुंतखब अवामी नुमाइंदे मुतवक्किल उम्मीदवार डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी की हिमायत में मुनक़सिम हो चुके हैं। आज जंगांव हल्के के तमाम मवाज़ियात में मंडलों में भी BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों ने रेड्डी की तायद और हिमायत में खुले और सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरे किए। जिले मुस्तक़िल जंगांव में BRS से वाबस्ता काउंसिलर्स पार्टी के दूसरे कायदीन जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। इस मौके पर सदर जामा मस्जिद कमेटी मामिन रुकने बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पाटिल ने कसीर एहतजाजी मुजाहरों को मुखातिब करते हुए बताया कि रुकने असम्बली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी जंगांव हल्के की तरक्की के लिए हजारा करोड़ रुपये के खर्च तरक्याती और तामीराती काम अंजाम दिए हैं, जिसकी नजर माजी में नहीं मिलती। वो अवाम में जबरदस्त मकबूलियत के हामिल सियासी शख्सियत हैं। उन्होंने अगर किसी वजह से या
इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को जंगांव हलके से टिकट न देने की सूरत में मुकामी रुकने कानूनसाज कौंसिल बराए इदारे जात मुकामी पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी को भारत राष्ट्रीय समिति का उम्मीदवार का बनाने का पुरजोर मुतालबा किया। अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल सदर जामा मस्जिद कमेटी ने आदा किया कि पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी को उम्मीदवार बनाने की सूरत में पार्टी उम्मीदवार बासानी कामयाब होगा। आज जनगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में खलबली मची हुई है। जो एमएलसी ग्रेजुएट एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी को टिकट के नाम पर यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, जबकि जनगांव के एमएलए अपने असेंबली उत्तर रेड्डी साहब ने यहाँ पर 2 मरतबा उन्होंने जीता है। जीतने के बावजूद थोड़े लॉबिंग करने वाले लॉबिंग कर उनको आज टिकट नहीं है जैसा कर रहे हैं। हम डिमांड करते हैं कि हुकूमत से तो केसीआर साहब से कि मुत्ती रेड्डी साहब को टिकट दें। अगरचे उनके ऊपर कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही नहीं है, अगरचे कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो एमएलसी पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी को दें, क्योंकि वो यहाँ के लोकल बॉडी के एमएलसी हैं। जबकि यहाँ पर म्यूनसिपल जनगांव म्यूनसिपल को 1 करोड़ रुपए, चेरियाल म्यूनसिपल को 1 करोड़ रुपए, एमपीडीसी को जनपीडीसी को अपना फंड दिए, जबकि एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कभी जनगांव को नहीं आया और किसी दिन उन्होंने या किसी को नहीं पहचाना और कोई कारकुन को उन्होंने नहीं पहचानते। इस वजह से कि हम पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी साहब को डिमांड करते हैं कि उनको टिकट दें, वरना हम ये पल्ला ये जनगांव में अगर खुला लगा रहा है इसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आवाम नहीं चाह रही है कि ये कौन है, इसको वोट नहीं देंगी। कल केसीआर साहब को प्रॉब्लम होगा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी को उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये टिकट अगरचे पल्ला को देंगे तो आपको ये टिकट से महरूम रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दूसरी पार्टी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बड़े पैमाने पर महकमा रेवेन्यू के तमाम मंडल के तहसीलदारों के तबादले करते हुए जिले निर्मल के भैंसा मंडल तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी का तबादला मेदक जिले में कर दिया गया है और इनके मुतबादिल भैंसा मंडल तहसीलदार की हैसियत से पी प्रवीण कुमार को मुकर्रर किया गया है, जिन्होंने भैंसा तहसीलदार दफ्तर पहुंचकर बाहैसियत तहसीलदार अपना जायजा हासिल कर लिया और मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि भैंसा मंडल की अवाम से गुजारिश की है कि वो अपने सर्टिफिकेट बनाने की गर्ज से मी सेवा और तहसीलदार दफ्तर के चक्कर ना काटते हुए अपना वक्त जाया ना करें। अगर कोई दरमियानी शख्स शादी मुबारक व कल्याणी लक्ष्मी की चेक्स रकम की दिलाने के लिए रकम तलब करता है तो ऐसे अफराद के बारे में तहसीलदार से शिकायत करें और कहा कि महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा रेड अलर्ट के पेश नजर भैंसा मंडल और इसके अतराफ अकनाफ के मवाजियात की अवाम को मुहतात रहने की अपील करते हुए कहा कि गडाना वागो प्रोजेक्ट के एक दरवाजे के जरिए फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है, ताहम निशिबी इलाकों की अवाम महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए। हंगामी हालात की ऐसी सूरत में महकमा पुलिस, महकमा रेवेन्यू और महकमा बल्दिया का अमला 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम देगा। కొత్తగా బాధ్యతలు స్వీకరించినటువంటి నేను ప్రవీణ్ కుమార్ తహసీల్దార్ బైసాగా నిన్న బాధ్యతలు స్వీకరించిన సర్వీసులు తహసీల్దార్ యొక్క సర్వీసులు ఎల్లవేళలా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి తక్షణ అవసరాలైన సర్టిఫికేట్లు మొదలగు వాటిని వెంటనే ఇచ్చుటకు నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తానని ఇట్టి ప్రెస్ మనకు తెలియజేయడమనగా మనకు ఇవాళ రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు ఉన్నందున దయచేసి ఎవరైతే లో లయింగ్ ఏరియాలలో అంటే లోతట్టు ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు దయచేసి అప్రమత్తంగా ఉండగలరు. ఎటువంటి ఏ సమయంలోనైనా ఎంత రాత్రి అయినా ఏమన్నా మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తే మా సిబ్బందికి కానీ మున్సిపల్ సిబ్బందికి కానీ పోలీసు వారికి కానీ తెలియజేసినచో మేము సహాయ సహకారం. हैदराबाद के सरकर्दा उर्दू सहाफ़ी जनाब नसीम आरिफी का इंतकाल हो गया। इनकी सहाफ़ती खदमात तकरीबन 5 दहाइयों पर मुहित थी। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। इनके इंतकाल की इत्तला पर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान भर के उर्दू सहाफ़ती गोशों में सदमे की लहर दौड़ गई। मखसूस तर्ज तहरीर की वजह से उर्दू सहाफ़ती हलकों में वो सरकर्दा मुकाम के हामिल थे। उन्होंने रोजनामा रहनुमाई दक्कन से अपनी सहाफ़ती खिदमात का आगाज किया था। बाद अज़ां वो रोजनामा सियासत से वाबस्ता हुए, जहाँ पर इदारिया लिखने का
भी इन्हें एजाज हासिल था। इनकी गुनागों सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए खान लतीफ खान मरहूम ने मुंसिफ अखबार की नई सूरतगिरी में इनका इंतखाब किया था। आरिफी ने रोजनामा मुंसिफ के हर दिन नए सप्लीमेंट और उर्दू अखबार की तख्लीकी सुर्खियों के जरिए हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत को एक नया रुख दिया था। तकरीबन 7 साल तक मुंसिफ को उर्दू सहाफत की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के बाद उन्होंने रोजनामा एतमाद से इनकी इब्तिदा से ही वाबस्तगी इख्तियार कर ली। वो रवायती खबरों को सहाफत के लिए मौत तस्वुर करते थे। इन्हें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में सहाफत पर लेक्चर के लिए भी मदऊ किया गया था। इनकी जिंदगी से जुड़ी अहम यादों में ईटीवी उर्दू से भी इनकी वाबस्तगी भी शामिल है। रामोजी राव ने जब ईटीवी उर्दू की हैदराबाद में शुरुआत की तो उर्दू सहाफत की जिन शख्सियात पर इनकी नजरें पड़ी इनमें नसीम आरिफी भी शामिल थे। इन्हें कई अवार्ड्स और एजाजात मिले भी हैं। नमाज जनाजा हफ्ते को बाद नमाज इशा मदीना मस्जिद बानो नगर वाटर टैंक रोड संतोष नगर में अदा की जाएगी और तदफीन करीबी कब्रिस्तान में अमल में आई। पसमंदगान में अहलिया के अलावा 3 फरजंदान और 2 दुख्तरान शामिल हैं। क़ुव्वत गोयाई से महरूम खातून की इज़्मत दरी की गई है। ये वारदात हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम साई ने इसके मकान के करीब रहने वाली इस खातून को उस वक्त इज़्मत दरी की जब वो घर में तनहा थी। इस खातून का शौहर भी क़ुव्वत गोयाई से महरूम है। इस सिलसिले में हुमायूं नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके साई को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सदर मजलिस बारिस्टर सऊदी यूनिवर्सिटी साहब की हिदायत पर और जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब की नुमाइंदगी में मुझे इतला मिली हुमायूं नगर से। हमारे इब्तदाई सदर नवाज़ साहब और इब्तदाई सदर जाहिद साहब ने मुझे इतला दी कि यहाँ पर हुमायूं नगर में एक लड़की जो डम है उसको एक साई नामी लड़का बाथरूम में 2 घंटे से बंद कर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और बच्ची का नाम समरीन बेगम है। तो मैंने फ़ौरन वहाँ पर पहुंचकर सीआई हुमायूं नगर से रब्ता किया और हुमायूं नगर एसआई विनोद कुमार आकर हम उसके घर से उस बच्चे को छुपा दिया गया था। हम वो बच्चे को अरेस्ट किए और हुमायूं नगर को लेकर आए और बच्ची को भी यहाँ हुमायूं नगर लेकर आए और इंशाल्लाह यहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अभी एफआईआर तो बुक करा रहे हैं हम और इंशाल्लाह मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद चार्जेस फ्रेम कर वो साई नामी लड़के को हम रिमांड करवाएंगे। बच्चा हुमायूं नगर का रहने वाला है और ये जो समरीन बेगम है उनके घर के बिल्कुल सामने रहता है ये बच्चा और काफ़ी हफ्तों से जो है 5 महीने से तकरीबन जो है मुसलसल हरासमेंट कर रहा था एरिया में और जहाँ भी ख़वातीन थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।